यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस के जरिए पंजाब से लेकर यूपी रवाना हुई पुलिस। एम्बुलेंस के साथ भारी पुलिस बल मौजूद है। एम्बुलेंस के आगे पीछे यूपी पुलिस की कड़ी सुरक्षा है। करीब 10 गाड़ियों का काफिला बांदा के लिए रवाना हुआ, जिसमें 150 पुलिसकर्मी सवार हैं। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की कस्टडी यूपी पुलिस को सौंपने से पहले मेडिकल चेकअप किया गया। मुख्तार अंसारी की शिफ्टिंग से पहले मुख्तार अंसारी की पत्नी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि पंजाब से यूपी शिफ्ट करने के दौरान मुख्तार की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। पत्नी को डर इस बात का है कि मुख्तार का फर्जी तरीके से एनकाउंटर ना हो। मुख्तार को फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। पश्चिम बंगाल और असम के साथ केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी वोट डाले जा रहे हैं। 3:30 बजे तक पश्चिम बंगाल में 67% वोटिंग हुई है, असम में 68, केरल में 68, तमिलनाडु में 54 और पुडुचेरी में 67% मतदान हुआ है। बंगाल के हावड़ा के उलुबेरिया में एक स्थानीय टीएमसी नेता गौतम घोष के घर से ईवीएम बरामद होने के बाद हंगामा मच गया। टीएमसी नेता के घर से ईवीएम और वीवीपैट मशीन भी बरामद हुई है। पुलिस ने ईवीएम को कब्जे में ले लिया है। भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस और अर्धसैनिक बल मौके पर पहुंचे। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। चुनाव आयोग ने एक्शन सेक्टर अधिकारी को निलंबित कर दिया है। उलुबेरिया में तृणमूल कांग्रेस के नेता ने घर ईवीएम मशीन मिलने पर सफाई दी और कहा जो मशीन मिली है वो आरक्षित ईवीएम थी। अब ईवीएम को चुनाव प्रक्रिया से हटा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान कई इलाकों से छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं। हुगली, साउथ 24 परगना, बीरभूम हो या हावड़ा और दुर्गापुर में मारपीट और बवाल हुआ। हुगली के गौघाट विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ पर टीएमसी और बीजेपी में मारपीट हुई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मतदान केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया। बंगाल के जगत वल्लभपुर विधानसभा में बूथ नंबर 181 पर बवाल हुआ है और टीएमसी पर बीजेपी और आईएसएफ एजेंट के साथ मारपीट का आरोप लगा है। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बाद अर्धसैनिक बलों ने बूथ पर सिक्योरिटी बढ़ाई। असम विधानसभा की 40 सीटों पर मतदान जारी है। राज्य में अब तक 56% मतदान दर्ज किया। गुवाहाटी में एक मतदान केंद्र पर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिली है और गुवाहाटी में मतदान केंद्र के बाहर वोटर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदान केंद्रों के बाहर कड़ी सुरक्षा में पुलिस बल तैनात किया गया है। और असम में स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में अपना वोट डाला। हेमंत बिस्वा शर्मा असम में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने को लेकर आश्वस्त हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने वोट डालने के बाद कहा कि राज्य में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। आखिरी चरण में 22 सीटें हमें ही मिलेंगी। बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की। रैली में पीएम ने ममता बनर्जी पर करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 चरणों के चुनाव के बाद ममता बनर्जी का बंगाल से जाना तय है। पीएम ने कहा कि ममता बनर्जी कहती हैं कि मुसलमान एकजुट हो जाओ और टीएमसी को वोट दो, पर हकीकत है कि अब मुसलमान भी दीदी से दूर हो गए हैं। देश में कोरोना के हर दिन डरावने आंकड़े सामने आ रहे हैं और एक दिन में सामने आए आज 96,000 से ज्यादा नए मरीज। 24 घंटे में 445 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब कुल संक्रमण के मामले 1,26,00,000 से ज्यादा हुए और कुल मौतों का आंकड़ा 1,65,000 से ज्यादा हुआ। वहीं देश में सक्रिय मरीजों में हर रोज इजाफा हो रहा है। देश में अब 7,88,000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन राहत की बात है कि पिछले एक दिन में 50,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। देश में अब रिकवरी रेट 92% है। दिल्ली में बढ़ रहे संक्रमण के चलते नाइट कर्फ्यू लगाया गया। आज से 30 अप्रैल तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। सरकार ने अधिकारियों को सख्ती से नियम के पालन करने का आदेश दिया है। रात को सिर्फ जरूरी सेवाएं ही बहाल रहेंगी। दिल्ली में अब 24 घंटे लोग लगवा सकेंगे वैक्सीन। बढ़ते मरीजों को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने के आदेश दिए। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली के 34 सरकारी अस्पतालों में कोविड वैक्सीन सेंटर 24 घंटे खुलेंगे, जिससे लोगों को रात में भी वैक्सीन लगवाने में मदद मिलेगी।